नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आमने सामने जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें हम हमेशा गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं। उनमें सियासतदान भी होते हैं, उनमें माहिर तालीम भी होते हैं, अदाकार भी होते हैं और आप देखेंगे कि जहदकार भी हम मदऊ करते हैं जहदकारों को। साथ ही जो दानिश्वर होते हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो बहरहाल जहाँ तक माहिरीन तालीम का सवाल है, तो याद रखिए कि जहाँ तक तालीम का सवाल है, तालीम ये एक ऐसी नेमत है कुदरत की, जो बाँटने से मज़ीद बढ़ती है, यानी उसमें इज़ाफ़ा होता है। और ख़ास तौर पर जो प्रोफ़ेशनल तालीम है, उसमें भी अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग जो है वो ख़ासी अहमियत रखती है। और इंजीनियरिंग जो कोर्सेस होते हैं वो कौमों की यानी अक़वाम की तरक्की में, ख़ानदानों की तरक्की में, मुल्क व मिल्लत की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। वैसे भी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और ख़ास तौर पर हमारे रियासत तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनका वक़ार बहुत ज़्यादा बुलंद होता है और उन्हें ख़तर की निगाह से देखता है। ऐसा ही कॉलेज है हमारे शहर हैदराबाद में, और हैदराबाद के मोइनाबाद में। तो वहाँ और आप देखेंगे कि उस कॉलेज को हम लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इस कॉलेज के बारे में आपको बता दें कि हमारी खुशनसीबी है कि इस कॉलेज के जो डीन हैं स्टूडेंट अफेयर्स, जनाब डॉक्टर टी.के. शेख शाह वली, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। और आप तकरीबन मैं समझता हूँ कि 30 साल का तजुर्बा रखते हैं इस फील्ड में और कंप्यूटर साइंस के माहिर हैं और कई नौजवानों को उन्होंने तरबियत दी है और इल्म से नवाजा है, यानी इंजीनियरिंग के से नवाजा है। और लॉर्ड्स कॉलेज की वो नुमाइंदगी करते हैं। और आपको जहाँ तक लॉर्ड्स कॉलेज का सवाल है, तो आपको बता दूं कि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का वाहिद माइनॉरिटी ऑटोनोमस यानी खुद मुख्तार इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है लॉर्ड्स के लिए। और आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि लॉर्ड्स ने अपने 20 साल के दौरान तकरीबन 7500 तलबा व तालिबात को इंजीनियर बनाकर कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए तैयार किया है। और ये लॉर्ड्स से जो फारिगुल तहसील बच्चे हैं, वो ना सिर्फ यूरोप बल्कि मशरिक़ वस्ता में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ रहे हैं। बहरहाल हम जनाब डॉक्टर टी.के. शेख शाह-वली का खैर मकदम करते हैं। और सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और आपके बारे में हम बहुत जानते हैं और जो इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी जानते हैं। तो पहला जो सवाल है हम लॉर्ड्स के हवाले से करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि लॉर्ड्स को कई एक एजाज़ात हासिल हैं। तो आप हम आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि पहले लॉर्ड्स की खुसूसियात, उसके फीचर्स के बारे में बताएं। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पहली बार तो मैं सियासत टीवी को जो है शुक्रिया अदा करता हूं और कॉलेज के मैनेजमेंट वगैरह जितने भी है इसमें उन लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि मेरे को ये जो मौका दिए हैं, ताकि मैं जो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बात करूंगा, इंशाल्लाह मैं ये इस नज़रिया और तवज्जो से बात करूंगा कि ताकि जितना भी जो मेरा जो तजुर्बा है, वो जितने भी तलबा या जो भी मतलब इंजीनियरिंग की तरफ रुख रखे हैं और अपना जो फ्यूचर वगैरह जो भी है, वो लोग आगे बढ़ के जो इंजीनियर्स बनना चाह रहे, ये तवज्जो रखते हुए इंशाल्लाह बात करूंगा। क्योंकि मार्केट में अगर देखा गया तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो एक एक जैसा वक्त लगेगा उसके हिसाब से मैं एक हर मोड पे एक एक स्टेप पे इंशाल्लाह उसको समझाने की कोशिश करूँगा। और हम जो है, मेरा नाम जो है डॉक्टर टी.के. शेख शाह-वली है। मैं जो है 15 साल से जो है मेरी सर्विस दे रहा हूँ कॉलेज को। और जो है कॉलेज जो है 2003 में इस्टेब्लिश हुआ सो है, जिसमें जो इब्तिदा थी वो काफ़ी कम थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1080 बच्चों का उसका इंटेक है और अल्हम्दुलिल्लाह से 9 ब्रांचेस हैं। ये 9 ब्रांचेस में 5 ब्रांचेस जो है कंप्यूटर कनेक्टेड ब्रांचेस हैं जी। अब जैसा कि हम लोगों को और मार्केट को भी जो है, मार्केट में जब अब देखा जाएगा उसमें ज़्यादा जो फोकस है और हर बच्चा जो चाह रहा है कि भाई मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से करना चाह रहा हूँ, तो ये किस लिए है, कई को है, इसके अलग अलग जो है मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर कॉलेज के तरफ अगर आप उसके फीचर्स जैसा आप बोल रहे थे, इसके फीचर्स अगर देखेंगे आप, अल्हम्दुलिल्लाह यानी वक्फ़ा 20 साल रहने के बावजूद भी हमारा एक वाहिद एक कॉलेज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स में एक ही कॉलेज जो था है।
तो वो उसको ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया है। यानी माइनॉरिटी कॉलेज। हाँ, एक वाहिद माइनॉरिटी, जितने माइनॉरिटी कॉलेजेस अभी अवेलेबल है उसमें एक द ओनली इंस्टीट्यूशन जो बोलते हैं वो एक सिर्फ हमारा कॉलेज है। इसके वो लेवल आने का जो रीज़न वगैरह जो अब दिखेंगे तो इसके नीचे क्या है, काफ़ी मेहनत है और जिसमें जो टीम वर्क बोलते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी लगाए हैं। जैसा मैनेजमेंट समझिए आप या स्टाफ समझिए, इसमें स्टूडेंट्स समझिए, इसके साथ स्टेक होल्डर्स जो रहते हैं पेरेंट्स वगैरह, तो काफ़ी लोगों का ताउन है। और इसमें क्या है बोले तो आपको फीचर अगर देखा जाएगा कॉलेज में तो पूरे शहर हैदराबाद में अगर देखा गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अगर देखेंगे आप, कंप्यूटर लैब्स के तहत देखेंगे आप, लाइब्रेरी के तरफ देखेंगे आप, या स्पोर्ट्स एंड गेम्स फैसिलिटीज़ के तहत देखेंगे आप, प्लेसमेंट्स ख़ास तौर पे इस पे अगर तवज्जो देंगे आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कॉलेजेस जो पुराने कॉलेजेस हैं उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं आप कि बहुत कम वक्फे में जो है हम लोग काफ़ी जो है उसमें एक लेवल में जाके अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में है अभी। जी जी, आप जैसा कि हमने फीचर्स की बात की और आपने बताया भी है, तो आपके जो सबसे बड़ी खूबी ये है लार्ज के बारे में कही जाती है कि वो नैक का मुसल्लिमा है, यानी एक्रेडिटेड है, तो और फिर दूसरे जो इदारे हैं उसका भी एक्रेडिटेड है। लेकिन आप जिसने कहा कि 9 कोर्सेज वहाँ पर चलाए जाते हैं और CSC की कंप्यूटर साइंस का जो इंजीनियरिंग है उसकी बहुत ज़्यादा मांग है, लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे अब जो एडमिशन ले रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा फ्यूचर बताया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? ये एक बहुत अच्छा सा सवाल किए हैं आप। देखिए जैसा कि अब जैसा मिसाल के तौर पे अगर आप मेडिकल लाइन देखेंगे आप, जो मेडिसिन में जो है आप देखेंगे काफ़ी ब्रांचेस है उसमें, जैसा आप कार्डियोलॉजिस्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट है, जितने मतलब स्पेशलाइजेशंस हैं, तो जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में है उसका जो मेन जो है टेक्निकल रिकग्निशन जो मिलता है वो AICT दिल्ली से मिलता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली से मिलता है। उधर वो लोग सर्वे किए हैं कि मार्केट का रिक्वायरमेंट क्या है, कि जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, नौकरी की जो मांग रहती, कंपनीज की जो मांग रहती, ये देखने के बाद पता है चला कि उमूमन क्या हो रहा था 5 साल पहले कि जितने लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या उसके जो रिलेटेड ब्रांच और एक जो नया आया उसके साथ साथ वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो जितनी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती, जैसा कि अभी ये जो कोर्सेस किए रहते, तो वो स्टूडेंट अगर उसमें जाना चाह रहा, कैंडिडेट जाना चाह रहा था, तो वो क्या है एक 6 मंथ्स का कोर्स या 1 ईयर का कोर्स AI में करना ज़रूरी था, सो दैट वो सर्टिफिकेट रखने के बाद ही कैन पुट द डिप्लोमा, तो उसका एक्सपर्टाइज या उसका जो भी अगर प्रोजेक्ट वगैरह और करके जो एक्सपोजर उसको मिलता, तो ये डिग्री के साथ उसको जो है वो AI के प्लेटफॉर्म में डोमेन में उसको नौकरी मिल रही थी। उसी अंदाज से मशीन लर्निंग भी है, डीप लर्निंग बोल के एक एरिया है, डेटा साइंस है, ब्लॉकचेन है, IoT है, तो ये पूरे क्या है तकरीबन जो है ये की एरियाज है जो मतलब जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही। अब जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले, इंटेलिजेंस उसको किसको बोलते हैं, समझ को बोलते हैं, देहानत। हाँ, तो इंसान के लिए अल्लाह ताला जो है एक कुदरती दिमाग दिया जिसको नेचुरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जिसको बोलते हैं, तो क्या है कि भाई एक अल्लाह ताला जो समझ दिया वो समझ के थ्रू यानी कुदरती ने जैसा अपने आप को एक चीज़ बना रहा हूँ और जितना हो सके उतना उसको ऑटोमाइज कर दे रहा। अब देखेंगे ये जो AI है, ये AI जो है हर शय में है। ये मैकेनिकल ले लीजिए आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग लीजिए, यानी किसमें नहीं है अब बताइए। अब जैसा कि एक मिसाल के तौर पे अगर एक 5 से 6 साल पहले आप एक कार देखेंगे, अब जो लेटेस्ट मार्केट में अब जो कार आई है AI एनेबल्ड, अब देखिए कितना फ़र्क है उसमें, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बोलते हैं उसके हिसाब से। सेल फोन ले लीजिए आप, सेल फोन आजकल अब जो 5G जो आया है मार्केट में, 5G लॉन्च हुआ है, उसमें भी देखेंगे आप एक फीचर लगा दिया हर फोन में 5G का कि AI एनेबल्ड है। तो बोलने का मतलब क्या है, जो इंटेलिजेंस जो समझ इंसान बना रहा उसको आर्टिफिशियली बना रहा, यानी कुदरती नहीं है, वो बनावटी है, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ये हर शय में जो है फैलते जा रहा।
इसलिए फैल रहा कि भाई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स जो हो रहे, अब ये 5G आने के बाद जो है, जो मतलब जो जिसके उसके 5G के फीचर्स भी अगर बढ़ गए हैं, उसके बढ़ जाने से क्या हो रहा है, ये भी मोमेंटम लेने से जो है उस जॉब मार्केट जो है काफ़ी फैला हुआ है। इसलिए जो है जो भी ब्रांच का जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लो, सिविल इंजीनियरिंग ले लीजिए आप, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए, कोई भी रहो, अपने अपने डोमेन में अपने अपने ब्रांच में ये अवेलेबल है। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना एक 6 महीने का कोर्स कर ले रहे हैं, एक डिप्लोमा कर लेके उस अपने एरिया में वो जाके जॉब उसको मिल जा। जी जी, एक बात आपने इंटरव्यू के दौरान ये बताई कि जहाँ तक प्लेसमेंट का सवाल है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लॉर्ड्स कॉलेज ने। तो आप बताइए कि जैसा CSC है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और दूसरे जो EEE जो है कोर्सेज है, और दूसरे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मांग रही है प्लेसमेंट के सिलसिले में किस में रही है? ये सवाल जो है अब जो मतलब एक बहुत हॉट क्वेश्चन है ये, इसलिए कि अब देखिए 2-3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स रहते हैं जो CSC में या उसके कनेक्टेड ब्रांचेस में लेते हैं। अब जैसा कि मैं बोला कि हमारे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस है 5 है। अब जैसा कि उसमें एक CSC एक पुराना ब्रांच है, उससे और थोड़ा क्या है, एक ब्रांच है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके साथ एक 2 साल पहले तीसरा साल चल रहा एक आके CSC AML है। अच्छा, CSC में AML है, CSC ब्रांच है वो जी, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बोलते हैं। उसका जो कोड दिया गया है यूनिवर्सिटी वाला, वही उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसको CSM बोलते हैं जी। और एक उसके साथ और एक ब्रांच है, एक CSC डेटा साइंस DS, उसको CSD बोलते हैं। और एक ब्रांच हमारे पास है खाली AML है, ओनली प्योर AML, उसको AM बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ और भी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक ऐसा ब्रांच है कि उसका भी अपना एक मार्केट शेयर है जी। अभी ऊपर जो 5 ब्रांचेस है, CSC IT CSM CSD और AIM, ज़्यादा जो है पेरेंट्स का रुझान समझिए या बच्चे का है, क्योंकि मैं एडमिशन्स कर रहा हूँ अभी भी लॉर्ड्स में जी। तो तकरीबन ऐसा है जो यानी हर एक की मांग जो है CSC है जी जी, क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी जी। भाई बच्चा ये समझ रहा क्यों ना मैं CSC कर लिया तो कहीं ना कहीं मेरे को जॉब मिल जाती है। जॉब ही नहीं है जी, इवन बाहर भी जाके उन्हें जो है हायर एजुकेशन कर सकता है। जैसे कि अब हमारे पास जहाँ तक मेरा इल्म है 25 से 30% बच्चे हर साल बाहर चल जा रहे हैं अब्रॉड ओवरसीज। अब ज़्यादा जो है अगर फ़र्ज़ करिए कोई बच्चा B मैकेनिकल करा हुआ है या इंजीनियरिंग में कोई इलेक्ट्रिकल करा हुआ है, वो बच्चा भी क्या है बाहर CSC कनेक्टेड ब्रांच ही जाके MS प्रोग्राम कर रहा है। जी जी। तो पेरेंट ये देख रहा, बच्चा ये देख रहा कि CSC लेना बेहतर इसलिए है कि ये जो जैसा आप बोले हैं जी जी, हम अभी गुफ्तगू किए हैं, जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये डेटा साइंस है, ये साइबर सिक्योरिटी है, IoT है, ये एरियाज़ में, ये डोमेन्स में काफ़ी नौकरियों की मांग है। तो इसलिए बच्चा ये सोच रहा कि भाई अगर मैं ये ब्रांच में करूँगा या उसके कनेक्टेड ब्रांच में करूँगा, उसको अलाइड ब्रांचेस बोलते हैं या अलाइड ब्रांचेस, तो डेफिनेटली मेरे को कहीं ना कहीं नौकरी रोज़गार मिल जाएगी जी। अब इसमें जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स रहते हैं, जो स्किल्ड अपने आप को डेवलप करते हैं, मेहनत करके आगे आके जिसका अच्छा जो है परसेंटेज रहता और अपने आप को जो है प्रोजेक्ट करके अच्छा सा इंटरव्यू देंगे, तो हमारे पास क्या है कॉलेज में जी, हर बच्चा ये टारगेट रहता हम लोगों को उसको प्लेस कराना। तो कम से कम जो है 4.5 लाख 5 लाख की नौकरी तो मिलती है उसको कैसा भी, लेकिन हम ये कोशिश करें कि उसको एक बैच बना दे के, एक स्पेशलाइज बैच बना रहे हैं हम, जिसको स्टार बैच जैसा बोलते हैं जी, बना के उसको फोकस करके वो बैच के लिए हम ये टारगेट कर रहे हैं कि भाई 12 लाख CTC, 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख का भी जो है हमारे पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम ला रहे हैं कैंपस को। लेकिन वो लेवल का जो तैयारी है, वो लेवल की जो फोकस करके वो जो इल्म हासिल करना है, नॉलेज हासिल करना है, इसलिए करना है कि वो कंपनीज एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है। अब फर्ज करो CSC में अगर कोई है तो उसमें कोडिंग का फोकस ज़्यादा जी जी जी,
ठीक है। तो अगर 4 राउंड्स ले रहा हूँ, अगर 16 लाख पैकेज दे रहा या 20 लाख पैकेज दे रहा, तो उसमें फोकस ये रहता कि भाई ही शुड हैव टू बी गुड इन कोडिंग। जी। तो कम से कम मिनिमम 2 राउंड्स तो कोडिंग रहेंगे उसमें। अच्छा। तो कोडिंग में क्या रहता बोले तो थोड़ा एक अलग, थोड़ा टफ ड्राई समझिए, या थोड़ा उसको काफ़ी मतलब इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती। तो इसलिए क्या है, तकरीबन बच्चे उसमें ड्रॉप आउट करके थोड़े सेलेक्टेड फोकस्ड बच्चे उसमें फोकस कर लेते, ताकि उनका एम अलग रहता। व्हाट अबाउट रोबोटिक्स? रोबोटिक्स क्या है, देखिए रोबोटिक्स इज समथिंग मिक्सचर है उसमें, जैसा कि मैकाट्रॉनिक्स बोल के एक ब्रांच है अभी, मतलब इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच था लेकिन निकाल दिए उसको, जैसा कि इंस्ट्रूमेंटेशन था, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एक ब्रांच था मैकाट्रॉनिक्स के साथ साथ। लेकिन ये 2 ब्रांचेस इट फेडेड अवे, इसलिए कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन की, इट वाज फोकसिंग ओनली ऑन सऊदी एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। अब देखेंगे अब सऊदी का सिचुएशन क्या है, इसलिए ये 2 ब्रांचेस काफ़ी हद तक जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाँ जी जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन जो मैरीन इंजीनियरिंग होती है जी, वो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में कहीं पर भी नहीं है। तो क्या लॉर्ड्स का ये इरादा नहीं है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि आपने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जो कोर्सेस हैं उसमें इस तरह का भी कोर्स शामिल किया जाए? देखिए मैराइन इंजीनियरिंग जो बात कर रहे हैं आप, ये मैराइन इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैराइन इंजीनियरिंग की कोर्स करना है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। उसके लिए जो है एक मैराइन इंजीनियर का एक थर्ड पार्टी एक कंसल्टेंसी है। जी। आप कौन से भी ब्रांच से करिए, आप यू टेक एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग 4 इयर्स करके, अगर इंजीनियरिंग ब्रांच का सर्टिफिकेट अगर है तो वो कंसल्टेंसी क्या कर रहा है, आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर्स मैराइन इंजीनियरिंग कोर्स करा रहा और वो प्लेसमेंट करवा रहा। 100%। मैराइन इज समथिंग वेयर यू नीड टू सेल, यानी पानी में रहना है 6 महीने, आप 6 महीने बाहर रहना है, 6 महीने पानी में रहना है। अब ये मेरे को ये बताइए कि कितने लोग पानी में रहना चाह रहे हैं, अपने फैमिलीज को छोड़ के रहना चाह रहे हैं। तो ये मेरे पास आए काफ़ी, वो मतलब कंसल्टेंसीज आए, सर वी वांट टू गो फॉर ट्रेनिंग एंड देन गो फॉर 100% प्लेसमेंट। तो ऐसा कोई स्पेशल मैराइन इंजीनियरिंग बोल के अभी अवेलेबल नहीं है इंडिया में। सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्स के बाद जो है वो कोर्स एक 6 मंथ्स या 1 ईयर का डिप्लोमा करवाया जा रहा है कंसल्टेंसी के थ्रू। वो लोग जो है उसको टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये होना है कि भाई आप हाउ यू कैन विथस्टैंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल और एक भी पैदा होता है कि आप देखेंगे कि हमारे जो मुल्क में जो खासतौर पे आप तेलंगाना में भी देखेंगे, आंध्र प्रदेश में देखेंगे, या हमारी पड़ोसी रियासतों में देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं, लेकिन जो रोज़गार होता है वो कम मिलता है उन्हें। इस बारे में कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। आप क्या समझते हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, और क्या है, ये बहुत अहम सवाल है आज के डिस्कशन का। देखिए मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा, आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, 4 इयर्स कोर्स, कुछ 48 या 50 सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगा उन्होंने, कुछ भी करके 4 या 5 साल या 6 साल से जो है 6 साल के बाद कोर्स निकाल लेंगा, डिग्री मिल जाएंगी उसको। लेकिन जब तक उसके पास हुनर नहीं है, स्किल्स नहीं है, बेकार है उसकी इंजीनियरिंग। इसलिए कि जब कंपनी वाला आएगा, जब इंटरव्यू लेगा, तो वो क्या फोकस करेगा, क्या देखेगा, ही सीज दैट हाउ इफेक्टिवली यू कैन कम्युनिकेट। आपकी जो बात हो रही, आपकी जो गुफ्तगू हो रही, तो वो गुफ्तगू में कितनी सलाहियत है आपके पास और संजीदगी है, और किस अंदाज से जो अपने आप को, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक अलग कोर्स है। इसलिए हम लोग क्या करें, फर्स्ट ईयर में जब बच्चा के दाखिला ले रहा था, एक हमारे पास एक ऑरेटर्स क्लब है, तो उधर जो है हम स्टार्टिंग से ही जो है दो सेमेस्टर्स ऑरेटरी स्किल्स जिसको बोलते हैं, इंग्लिश बात करने, जिसमें बॉडी लैंग्वेज है, फिनेटिक्स है, वोकैबुलरी है, फ्लो ऑफ इंग्लिश है, स्टेज फियर है, ये पूरा निकाल देते हैं। निकाल के एक ब्लेंड के तौर पे काफ़ी इवेंट्स हमारे पास कंडक्ट होते हैं। उसमें अगर उसका शौक़ है कम्युनिकेशन बात करने का, क्योंकि थोड़े बच्चियों का शौक़ यह रहता कि भाई मैं अच्छा बात करना, ताकि दैट रिफ्लेक्ट्स व्हेनेवर ही गिव्स इंटरव्यू। एंकरिंग में भी हम लोग उसको करते। उसके बाद जो है नॉलेज पे फोकस करके, कितना नॉलेज पे टेक्निकली स्ट्रांग रहना है, उसका अलग
ट्रेनिंग देते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है और मैं समझता हूँ नाज़रीन कि इस तरह के अगर इदारे हमारे मुल्क में फैल जाएँ तो फिर कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उसमें हमारे बच्चे पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब इंजीनियरिंग करते हैं और बच्चे जब बाहर जाते हैं या बैरूनी ममालिक का सफ़र करते हैं या बैरूनी ममालिक के यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर वो अंग्रेज़ी में बात ना कर सके तो फिर उसके लिए परेशानी का बायस बन जाती है ये चीज़ें। तो बहरहाल लाट्स के बारे में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर बच्चों के जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि आपने बताया कि जो कोर्सेज़ हैं उसमें अक्सर माँ-बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो कोर्स करे जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे आइंदा, उसकी बहुत ज़्यादा माँग हो। लेकिन आप देखेंगे कि अक्सर बच्चे सीएसई लिया करते हैं, आईटी मुंतखब कर रहे हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं या डेटा साइंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सिविल्स की तरफ ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेंड है वो बहुत कम हो गया है। अगर इंजीनियरिंग के डोमेन में देखेंगे, इंजीनियरिंग का एरिया अगर देखेंगे, इंजीनियरिंग शुरुआत सिविल से, उसके बाद मैकेनिकल आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स ऐसा आया। तो क्योंकि हमारे पास सेल फोन है, अब जो जनरेशन है सेल एडिक्टेड है, तो कंप्यूटर बोले तो वो लोग अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से एक मेन रीज़न क्या है कि सीएससी की मांग है। और दूसरी चीज़, हर पेरेंट और हर स्टूडेंट ये चाहता है कि इमीडिएटली इंडियन का जो मतलब जो माइंड स्पेस है उसमें ये फोकस है कि भाई इमीडिएटली अगर मैं कोर्स करूँगा मेरे को नौकरी मिलती, मेरे को आईटी सेक्टर में नौकरी मिलती क्या, ये रुझान रहता हर माँ बाप के जहन में और बच्चे के जहन में। और एक दूसरी चीज़ है भाई, अगर कोई रिश्तेदार वगैरह है या उनके पास फाइनेंशियली साउंड है पेरेंट्स के पास, तो वो लोग ये फोकस करते हैं कि भाई ठीक है, मेरे बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए जो है मैं ओवरसीज बाहर दूसरे कोई ममालिक को भेजा सकता हूँ। तीसरी चीज़ जो हमारे पास बहुत स्ट्रांग है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। अच्छा, वो मैं समझता हूँ ज़्यादा कॉलेजेस में नहीं है, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप सेल बोलते हैं, एक्सेल है। उसके तहत जो है हमारे पास एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर बोल के जो रजिस्टर्ड दिल्ली से है, उधर जो है हम बच्चों को अपने कंपनीज ओन स्टार्टअप्स के लिए हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 15 स्टार्टअप्स हैं। जी। तो जिसमें जो है जो आइडियाज़ आके बच्चे जो है प्रोजेक्ट्स के तहत करके प्रोटोटाइप मॉडल्स करके एग्जीबिट करने के बाद उसकी फंडिंग भी हो रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर और अपने आप अपने पैरों पे ठहर सकता। तो ये बोलने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर साइंस के लिए तो देखेंगे आप इतने जो है आईटी इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन आईटी इंडस्ट्रीज चाह रहे हैं कि भाई आप जो है क्रिएटिविटी कितना है आप में, स्किल सेट कितना है आपके, एक लैंग्वेज में समझिए या कोई की डोमेन में समझिए, उसमें काफ़ी जो है एरियाज़ हैं। तो उसमें अगर देखेंगे आप सीएससी है, आईटी है, जैसा मैं बोल रहा था सीएसएम है, डेटा साइंस है, और जो है आपका मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग भी है। लेकिन बात ये आ रही कि भाई अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है वो करा हुआ है या सिविल इंजीनियरिंग से, जैसा आप बोल रहे सिविल इंजीनियरिंग से करा हुआ है या इलेक्ट्रिकल से है, तो सिविल इंजीनियरिंग की जो स्टार्टिंग है सिविल इंजीनियरिंग का देखेंगे, उसमें अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में देखेंगे तो 3D टेक्नोलॉजी काफ़ी उभर के आ रही है। तो हो रहा ये है कि वो पहले अगर देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स का देखेंगे या कोई इमारत देखेंगे आप, काफ़ी दिन लग जा रहे थे, लेकिन 3D टेक्नोलॉजी आने की वजह से उसमें एआई इनकॉर्पोरेट करने की वजह से क्या हो रहा बोले तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, लेबर वगैरह सब अगर देखेंगे काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ रहा टेक्नोलॉजी के तहत। बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि डॉक्टर टीके शेख शावली बहुत माहिर तालीम है और इस मामले में बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी रखते हैं इंजीनियर्स में वो। और जिस तरह लाट्स के बारे में उन्होंने बताया और कोर्सेज़ के बारे में उन्होंने बताया, तो हम चाहेंगे कि जिस तरह हम अपने मेहमान से, हर मेहमान के साथ, यह हमारी रिवायत रही है कि एक मैसेज देते हैं अपने नाज़रीन के लिए, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स है, जो नई नस्ल है और जो वालिदैन हैं, सरपरस्त हज़रात हैं, जो फ़िक्रमंद होते हैं कि इंजीनियरिंग के किस कोर्स में अपने बच्चों को दाखिला दिलाएं, हम चाहेंगे कि उनके लिए डॉक्टर साहब एक मैसेज दें। जी देखिए, इसमें मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, सीएससी एक ही नहीं है, जब तक अगर कोई ब्रांच में ले सकते, लेकिन जब तक स्टूडेंट के पास या बंदे के पास हुनर नहीं है तो अपने आप बिका नहीं सकते, यानी यू आर सेलिंग योर स्किल कंपनी के लिए। तो
क्योंकि ये इसमें कोई शक व शोभा नहीं है कि कंप्यूटर का जो ट्रेंड काफ़ी चल रहा और जी। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से और 10-15 साल रहेगा। लेकिन कोई भी ब्रांच अब ऐसा नहीं है कि काफ़ी बच्चों को देखा मैं कि भाई सीएससी का ब्रांच नहीं मिला, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच, तो काफ़ी मायूस हो जा रहे हैं। तो मायूस होने की बात ही नहीं है, समझ रहे। तो ये सजेशन मैं दूंगा कि आप 4 इयर्स कोर्स करिए कोई भी ब्रांच से, लेकिन अगर आप अपने ब्रांच में आपको ये दिखा कि भाई मेरे ब्रांच में इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, तो आप नेक्स्ट जो फोकस कर सकते हो उसमें आप कुछ डिप्लोमा करिए, 6 मंथ्स का करिए या 1 ईयर का करिए, उसमें आप वो एरिया में माहिर करिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप मेरे थोड़े स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल करे हैं, लेकिन जब फाइनल ईयर में आए वो लोग जस्ट अभी कंप्लीट कर रहे थे, तो आके मेरे पास सर देयर आर नो जॉब्स इन मैकेनिकल, तो हम क्या करना है। तो मैं बोला भाई जस्ट डू 6 मंथ्स डिप्लोमा इन जावा एंड डू ए प्रोजेक्ट इन जावा। आज वो लोग कैपजेमिनी में एसेंशियल में है। बहुत ही प्यारा मैसेज डॉक्टर साहब ने दिया है और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक लॉर्ड्स का सवाल है, सिर्फ मेहदीपट्टनम से 8 किलोमीटर दूर फासले पर वाक़ है और वहाँ पर मैं ट्रांसपोर्टेशन का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। बहरहाल डॉक्टर साहब का ये मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद गियास अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।